अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। ये टेंस एनालिसिस में बहुत यूज़ होता है और ये हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प देता है। तो इसकी जो नोटेशन है कुछ इस तरह से है। एक डेल ऑपरेटर होता है आई और जे, ये एक किस्म का ऑपरेटर ही है। तो वो कहता है इसकी कंडीशन है 2, ठीक है ना। इसमें सिर्फ यही बात है। वो कहता है जब आई और जे इक्वल होंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 होगा। अगर ये आई और जे इसकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी तो हमारे पास आंसर 0 होगा। तो हम इसको कुछ इस तरह मैं आपको बताऊं कि अगर आई और जे इक्वल होंगे और आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास 1 आंसर है और ये 0, ठीक है। इसकी ये कंडीशन, इसकी यही डेफिनेशन है। और अगर हम जैसे कि हम जानते हैं ना कि जो भी अगर हम कोई ले रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, अगर हम इसको x को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं तो हमें पता है आंसर 0 होता है। और अगर हम ये पार्शियल x और पार्शियल x ले रहे हैं, x को x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ये डिफ्रेंशिएशन सिंपल, सबको पता है। तो इसी तरह हम इसको भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास i को i के रिस्पेक्ट लें तो 1 आंसर होगा, या j को j के रिस्पेक्ट लें तो 1 आंसर होगा। अगर ये i और ये माना i जाएगा ऊपर वाला, नीचे j वाला, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो अगर जब इनकी वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो हमारे पास आंसर 1 होगा, जब इक्वल नहीं होगी तो आंसर 0 होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कहता है अगर ये आई और आई, यहाँ पे भी ऊपर आई हो नीचे भी आई हो, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो एन के इक्वल होता है। और अगर हमारे पास यहाँ पर आई और यहाँ पे जे, जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट ए जे के हो, कुछ इस तरह की अगर कंडीशन हो तो हमारे पास क्या होता है, ए आई के, ठीक है। अब इसकी जो 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 कंडीशन, इसको हम प्रूव भी करेंगे बाकायदा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन क्लास से। और हम इसकी हमें वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हमारे जो सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल्स होंगी, उनमें ये डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ होंगी। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की ये है कि अगर ये आई और जे हो, यहाँ पे जे और के हो, तो हमारे पास इस तरह आंसर होगा। और यहाँ पे आई जे जे आई, तो हमारे पास एन के इक्वल होगा। तो इसको हम अब प्रूव करते हैं। तो हमारे पास अब पहली प्रॉपर्टी है, अगर ऊपर नीचे ये सेम सफिक्स हो, आई और आई हो, तो हम जानते हैं ना आई की वैल्यू होती है 1 से लेकर 2 डॉट डॉट एन तक होती है, ठीक है। तो हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि ये रूल जो होता है ना, शुरू से आखिर तक ये समीशन सीरीज़ होती है। तो अब इक्वल हो गया 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3, और डॉट 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 चलता जाएगा कहाँ तक, एन एन तक, ठीक है। या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि एन, ठीक है। इसका जो टोटल आंसर क्या होगा, तो हम इसे टोटली क्या कहेंगे, एन के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रूव हो गया, सिंपल था ये। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसमें ना आई की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे या जे की। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि जे वेरिएबल है, तो हम इसकी अगर वैल्यूज़ पुट करते जाएं, ये देखें 1 2 इस तरह हम चलते जाएंगे। आई को हम वैसे रहने देंगे। अब कभी ना कभी, क्योंकि हमने आई को इसलिए यहीं रहने दिया क्योंकि कभी ना कभी एक ऐसी वैल्यू आएगी जो जहाँ जे की जो वैल्यू होगी ना, वो आई के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये डिफरेंट है और इसमें हमने 1 पुट किया 2, क्या अब ऐसा एक लम्हा आएगा कि से वो शायद शुरू में आ जाए या आखिर में आ जाए, तो हमारे पास ये आई, यहाँ पे भी आई आ जाएगा, इसके ऊपर भी आई हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू जब सेम होंगी तो हम नीचे ऊपर नीचे आई आई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास चलते जाएंगे, इसी तरह हम एन तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एन तक, उससे पहले, इस कंडीशन से पहले और बाद में, क्योंकि ऊपर नीचे डिफरेंट हैं, तो हमें पता है कंडीशन थी इसकी, क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन थी कि ऊपर नीचे अगर डिफरेंट होंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है हमारे पास। तो अब ये नीचे ऊपर नीचे सेम है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए आई क्यू को लिख देंगे, ए आई के को लिख देंगे। आगे फिर 0 0 एन तक या 0 तक, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, ए आई के, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब हम इसे प्रूव करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पर जे की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे कुछ इस तरह से।
हम I1 जिस तरह 1K, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन नहीं है, I2 इसी तरह 2K चलते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर जहाँ हम ये चलते जाएंगे कहीं ना कभी I और J की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर I लिख दें और यहाँ पे I, ठीक है, और यहाँ पे I और ये K प्लस इस तरह के चलते जाएंगे तो हम N तक जाएंगे, ठीक है। और इसका कुछ इस तरह से हम करेंगे कि जो नेक्स्ट इसके आगे और पीछे, ठीक है ना, सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ज़ीरो हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्योंकि ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएगा और यहाँ पे I और K के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, ये I और ये K बच जाएगा, यहाँ पे आगे सारे सिफर होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे फाइनल आंसर क्या आया, I और K, ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, वो कहता है I ये जो ऑपरेटर है क्या इसके इक्वल है, N के इक्वल है। तो अगर हम J की वैल्यूज़ पुट करते जाएं कुछ इस तरह से कि हमारे पास I1 1I प्लस I2 2I, ठीक है, और आगे नेक्स्ट में चलते जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे होगा कि I और J इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पे I, यहाँ पे I और यहाँ पे I और यहाँ पे भी I। हमें पता है हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी I अगर सेम हो तो हम इससे क्या लिख सकते हैं 1, तो यानी N लिख सकते हैं, I और I, तो ये क्या होगा हमारे पास N मल्टीप्लाई बाय N, वही N ही होगा क्योंकि हमें ये अननोन नंबर है, तो N ये हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉनिकल डेल्टा एज अ सब्सटीट्यूशन ऑपरेटर। इसके हम एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, आपको प्रॉपर समझ भी आ जाएगी, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे है I और यहाँ पे है 1, ठीक है ना, और ये हमारे पास A के यहाँ पे हम I ले लें, तो वो कहता है ये किस चीज़ के इक्वल है, ये चीज़ इक्वल है A1K के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कुछ उस तरह से, ये कहता है यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सब्सटीट्यूट कर दिया ना, इसकी जगह इस पर ये ऑपरेटर लगाने से ये वैल्यू आ गई। हम कोई भी ये फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट का, किसी भी टेंसर से, ठीक है ना, उस पर अगर हम ये ऑपरेटर लगाएं, अगर यहाँ हमने 1 का लगाया, 2 का लगाया, 3 का लगाया, N का लगाया, अगर N का लगाया तो यहाँ पे N आ जाएगा I की जगह, ठीक है। तो हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब जैसे कि अब हमने यहाँ पे किया 1 ले लिया, A के 1 प्लस 2 1 A के 2, ठीक है। इस तरह हम चलते जाएंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे ना अगर ले लें 1 2 3, यहाँ हम अगर N ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम N ले लें और यहाँ पे N A के N, ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे को ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखें इधर ऊपर नीचे सेम हो गया और ये हमारे पास A के 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, सारे डिफरेंट, इसलिए वहाँ 0 0 आ जाएंगे आंसर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी कि ये एज ए सब्सटीट्यूशन ऑपरेटर के तौर पर काम करता है, सब्सटीट्यूट कर देता है वैल्यू को, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो तो हमारे पास आंसर में भी वही वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, अगर यहाँ हमारे पास 8 है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।